बाद प्रभु राम अयोध्या आए। गुरुवर वसुल विधिवत राज तिलक किया बाबूजी। प्रभु राम राजा हो गए, सबकी विदाई कर दिया, लेकिन अंगद दरवाजे पर खड़े रहे। अंगद खड़ा रहा, नहीं डोला। रामचरितमानस के उत्तरकांड में है बाबूजी। प्रभु राम कहने लगे कि अंगद बात क्या है, सब तो चले गए, तुम नहीं जा रहे। अंगद नैनों में आंसू लेके खड़े हैं बाबूजी। बाबा बिरहा में एक दर्द मिला। प्रेमी अपने प्रेमिका को संकेत करता है कि प्रिय यहीं पर मिलना है। कहना है कि गौवा के पछुअरवा चांद जब निकले, गौवा के पछुअरवा चांद जब निकले, चुपके से नदिया के पार लेकिन अंगद से प्रभु राम क्या कहते हैं? अंगद से कहे लगले रघुकुल के नायक, बतिया हमार सुन ला बाल के तोहरे पिता का बध मोरे हाथ लिखले, तोहरे पिता का बध मोरे हाथ लिखले, पूरा कई दिन हम विधि करेंगे। तोहरे पिता प्रभु राम
लगे अंगद, विधि के लेखनी को कोई मिट नहीं सकता। तुम्हारे पिता का वध मेरे हाथ से लिखा था, उसे हमने पूरा कर दिया। कहना है कि मनवा में तोहरे जवन बान लागल, मनवा में तोहरे जवन बान लागल, तोहर सजाई दे भैया दिल सपना। प्रभु राम कहने लगे कि अंगद, तुम्हारे मन में जो भाव है उसे मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी का वध ब्रह्मा जी ने मेरे हाथ से लिखा था, उसे हमने पूरा कर दिया। तुम्हारे मन में जो भाव है मैं उसे भी पूरा करूंगा। अंगद कहने लगे, ए भैया बेटवा हुए आज उन बाप का बदला ले ले, समझा? अंगद कहने लगे, प्रभु मैं तो किसी काम का न रहा। एक तरफ बाप की भक्ति और दूसरे तरफ बाबूजी का मृत्यु का बदला, मैं किसी काम का न रहा। तो अंगद कहने लगे, बिल खाई भगवान चरणों में सिर नाई। कवि जी टेरी में भाव दिया, बड़ी सुंदर टेरी लगी बाबू जी। अरे राम कल जवान में साले तो न हो, एक कल जवान में साले तो न हो, एक और पाप का बदला एक और धानो ही वाले, कल जवान में साले तो न हो। कि अंगद, मैं तुम्हारे मनोभाव को पूर्ण करूंगा। मैं द्वापर में यदुवंश में जन्म लूंगा और द्वापर में तुम एक पहलिया के घर जन्म लोगे, जरा नाम से विख्यात हो जाओगे। तब द्वापर में तुम अपने पिता का बदला मुझसे ले लोगे। बाबूजी, प्रभु राम 11,000 वर्षों के लिए धरा पर आए थे, वो अवधि पूरी हो गई। प्रभु राम स्वर्ग चले गए। त्रेता युग बीत गया, द्वापर आ गया। जब द्वापर युग आ गया, त्रेता के क्रूर राक्षस सब द्वापर में जन्म लेने लगे। बड़ा बढ़िया तर्ज मिला। अब हमारे बच्चों गाय रहे हैं कि दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार। जाए रात में ले
बात है बाबू जी, ये तो नहीं रहा। कहना है कि जन्मा विप्रचित हो जरासंध बलवान द्वापर में। जन्मा विप्रचित हो जरासंध बलवान द्वापर में। रहिना क्रूर निर्दयी धरती पर बदनाम द्वापर में। शिशुपाल का हुआ जन्मवा खा रावण का अंश। काल नेम की पैदा भइलन अत्याचारी कंस। रहने सभी धर्मी सुनला चतुर सुजान द्वापर में। सारा दशल्य हो जन्मे महावीर बलदाई। दुर्योधन कुल के सभी राक्षस दुर्योधन सौ भाई। रहने क्रूर निर्दयी मचा दिए तूफान द्वापर में। धेनु केसी प्रलंब रहिलन क्रूर नदान। सुंद नरक और बाणासुर के रही गइलन अभिमान। पवनन पर ब्रह्मा से मचा दिए तूफान द्वापर में। ए भैया, विप्रचित्र जरासंध होके पैदा हुआ। शिशुपाल रावण शिशुपाल होके पैदा हुआ। अरिष्ट धेनु केसी प्रलंब मिश्रा तमाम राक्षस अवतार लेके इस धरती पर इतना पाप किए कि धरती माँ पाप से बोझिल हो गई। बाबा कहना है धरती माँ सुमेरु गिर पर्वत पर जाकर बाबूजी देवताओं से रोने लगी। बाबा पापट का भाव मिला बाबू। सब देवों से रोवे धरती मैया नैया डूबत बा। सब देवों से रोवे धरती मैया नैया डूबत बा। अब केहू नहीं मिलत बा सहाइया नैया डूबत बा।
से बोले मधुरी वाणी हो, पापी जन में त्रेता वाले दिहलन बड़ी गलानी हो। सभी देवता ब्रह्मा जी से बोले मधुरी वाणी हो, पापी जन में त्रेता वाले दिहलन बड़ी गलानी हो। जब वे ब्रह्मा जहाँ चक्र चलैया नैया डूबती बा, अब विष्णु जी के दिहलन जाए दोहैया नैया डूबती बा। धरती माँ के रुदन को सुनकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर, समस्त देवता और धरती माँ को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। बाबूजी चक्र गदाधर प्रकट हो गए, कहने लगे कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ, आप लोग चिंता न करें। तुरंत दो केस उखाड़ा बाबूजी, एक श्याम केस और दूसरा श्वेत केस। कहने लगे कि ये मेरे दोनों केस धरती पर अवतार लेंगे और कालनेम के अंश कंस का विनाश करेंगे। बाबूजी भगवान नारायण का श्वेत केस जेल के अंदर देवकी के गर्भ में, सातों गर्भ में आया और इस गर्भ को भगवान की योग माया खींच कर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में किया। यही गर्भ शंकर सा कहलाया बाबूजी, जो बलराम के नाम से मशहूर हुआ। आठवें गर्भ में भगवान नारायण का श्याम केस आया, जो जेल के अंदर उत्पन्न हुआ और भगवान कन्हैया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान कन्हैया प्रकट होते ही बता दिए कि हमारे बहन 4 बजे गोकुल में यशोदा के यहाँ पीड़ा होती है। देवकी चकित हो गई कि भगवान इतनी छोटी अवस्था में ऐसी बात, लेकिन प्रभु ने समझा दिए बाबूजी। बाबा कहना है कर्ज मिला भाई। देखा बड़का भैया गावत रहे जुगनू हैदर जी, कहाँ बड़े पर्वत बुलवले हो, पर्वत बुलवले हो, मोरे गाँव कई गोतनिया। लेकिन कहना इसी भाव में कि गोकुला में बसिया बजावले न हो, गोकुला में बसिया बजावले न हो, यशोदा के कन्हैया।
कई जनावा पापी शिशुपाल जी कई कई बधानावा श्यामन हरदम श्याम जी कई करई अपमानावा मार के गिरवल नवो यशोदा के कन्हैया धेनु करिष्ठ प्रलंब बलवनवा केसी और पंडित जी के कैलन बधनवा फिर महाभारत करवलन यशोदा के कन्हैया बाबूजी, भगवान कन्हैया जब 7 दिन के थे तभी पूतना को मार दिया। उसके बाद तमाम आतताइयों को मारकर पापियों का विनाश करने के लिए महाभारत की जंग करवा दिया। कहना है उड़ान में महाभारत का जंग हुआ है धरती पर विकराल बाबूजी, महाभारत युद्ध में कौरवों का विनाश हो गया, कोई न बचा। बाबूजी, धर्मराज राजा हो गए। एक दिन के खेल देखें, धर्मराज जी राजा हो गए, 5 भाई बैठे हैं। भगवान कन्हैया आ गए। धर्मराज जी कहने लगे कि हे कन्हैया, जैसे आपने इस महाविनाशकारी युद्ध में हम 5 भाइयों की रक्षा किया, वैसे आप हमारी माता गांधारी से रक्षा कीजिए नाथ। नहीं देवी गांधारी हमें जलाकर मार डालेंगी। परम श्रद्धेय बिरहा गायक
श्री राम कुमार मधुकर जी, भैया जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपया पकबंधन हो, आशीर्वाद की कामना। धर्मराज जी कहने लगे कि हे कन्हैया, आप हमारी गांधारी जी से रक्षा कीजिए, नहीं देवी गांधारी हमको जलाकर मार डालेंगे। कन्हैया कहने लगे कि धर्मराज चिंता न करा, हम गांधारी के पास जाते हैं। तुरंत आदेश दिया कि दारो रथ सजाओ। तुरंत हस्तिनापुर आए बाबूजी। सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास गए, वहां जाकर कहने लगे कि राजन, आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, आप सदा कहा है कि जहां धर्म है वहीं विजय है। धृतराष्ट्र कहने लगे हाँ धर्मराज, कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी आपकी सेवा करेंगे, वो खुद चिंतित हैं। उसके बाद गांधारी के पास गए, भगवान कन्हैया नाटक करके रोने लगे कि देवी गांधारी, तुम्हें